एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारी प्रैक्टिस चल रही है टेंसेस के ऊपर एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन टेंसेस फ्रॉम योर पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा. टुडे वी विल डू exercise number E, and this exercise is from your classroom assignment number 52 and module number is 5. So let's begin exercise number E, and this exercise is based on present perfect tense. So let's begin. Complete the following sentences with appropriate forms of verbs in the brackets. आपको कुछ verbs दी हैं, subjects हैं, कुछ verbs हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है. अब क्योंकि आपका जो सेंटेंस जो टेंस चल रहा है, मैंने बोला वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके बेस पे हम इसको करेंगे. डैश ब्रैकेट में यू एंड रीड, यानी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों गिवन है. माई न्यू बुक क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या तुमने मेरी नई बुक को पढ़ लिया है, पढ़ी है. ठीक है, वो काम जो हो गया है, पूछा जा रहा है आपसे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शंस आपके हो चुके होते हैं. ठीक है, तो क्या तुमने मेरी जो नई बुक है उसको पढ़ लिया है. अब मैंने बोला ऐसे में आपको पढ़ लिया है, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए. यू को चेक करें, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब चलेगी हैव, क्योंकि यू को हैव सूट करेगा. हैव यू, हैव को मैंने यू से पहले इसलिए रखा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव. ठीक है, हैव यू. अब यहाँ पे हमें चाहिए होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म. अब रीड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो रीड ही होती है. रीड, रेड, रीड, यानी स्पेलिंग सेम है, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है. रीड, रेड, रीड, तो यहाँ पे ये रीड भी आपकी थर्ड ही फॉर्म है. इसको आप ऐसे ही लिख दें. ये आपका कंप्लीट हो गया. हैव यू रीड माई न्यू बुक, क्या तुमने मेरी नई बुक पढ़ी है. नो आई नॉट सी इन द स्टोर्स, नहीं, वो कह रहे हैं मैंने तो स्टोर्स में से देखा ही नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है. तो ये अब नॉट आ गया, इट मीन्स ये तो नेगेटिव हो गया. अब आई को हैव सूट करेगा या हैज़. मैम हैव सूट करेगा. नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा. और ये जो सी है इसकी पहुंच जाओ थर्ड फॉर्म के ऊपर. सी फर्स्ट है, रूट है आपका, जो बेस फॉर्म है वो है. सी सॉ सीन होता है, तो आप यहाँ पे सीन लगाएंगे. आई हैव नॉट सीन इट इन द स्टोर्स, मैंने इसे स्टोर्स में देखा नहीं है. ठीक है, ये आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया, ये कॉन्वर्सेशन पूरी हो गई. सेकेंड वन, वेयर डैश यू बी द होल डे. अब ये क्वेश्चन मार्क है, वैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ, आपको लगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि तुम पूरा दिन कहाँ थे. तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बोला है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है सब्जेक्ट से. ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले रखो. वेयर, यू को क्या सूट करेगा, हैज़ या हैव. मैम हैव. वेयर, हैव, यू सब्जेक्ट रख दिया. अब आओ मेन वर्ब के ऊपर बी. बी के थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाओ. बी वॉज बीन, तो इसको बीन कर दो. आपका सेंटेंस बन गया वेयर हैव यू बीन द होल डे. पूरा दिन तुम कहाँ थे, बताइए कहाँ थे. न यहाँ पे आते हैं नाउ. अब वो आंसर दे रहा है कि मैं आई जस्ट कम बैक फ्रॉम कॉलेज, मैं तो अभी कॉलेज से वापस आया हूँ. ठीक है, आ चुका हूँ मैं वापस. आई सिंपल सेंटेंस है, आई को हैव सूट करेगा या हैव. जस्ट, अब इसको करो. यहाँ पे कम की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल वो कम ही होती है. कम, केम, कम, तो ये कम थर्ड हो गई. और बैक को तो आप कुछ करेंगे नहीं, बैक को तो आपको एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब है वापस आना. आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से अभी वापस आया हूँ. ठीक है, डन, क्लियर, समझ आ गया. चलो आगे चलते हैं. नाउ सेंटेंस नंबर 3. कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कॉमेंट्स में पूछिए, आपको तभी आंसर मिलेगा. चलो थर्ड, डैश यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस. क्या तुमने फाइनल एग्जाम्स की जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो कर ली है. क्वेश्चन मार्क इट मीन्स इंटेरोगेटिव है, तो क्या करना होता है इंटेरोगेटिव. अब तो पता चल गया होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दो. हमारा सब्जेक्ट है यू, यू को क्या सूट करेगा, हैव, तो सबसे पहले रखो हैव यू. अब ये जो मेन वर्ब है स्टार्ट, इसको आपको करना पड़ेगा, इसकी थर्ड फॉर्म पे आना पड़ेगा. वो होती है स्टार्टेड. स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड. ठीक है, हैव यू स्टार्टेड
प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स? क्या तुमने फाइनल परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको शुरू कर लिया है? नो आई एम अफ्रेड, नहीं अरे भाई मैं तो डरा हुआ हूँ। आई डैश नॉट टच द बुक इवन, मैंने तो अभी तक बुक को टच भी नहीं किया है। चलिए आई को क्या सूट करेगा? ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने सॉरी नेगेटिव है, नॉट आ गया ना, तो आई को सूट करेगा हैव। नॉट आपको हैव के साथ लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। टच की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है टच्ड। टच टच टच्ड, मैंने अभी तक बुक को टच भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, जैसा आप करेंगे वैसे आपका रिजल्ट आएगा। चलिए जोक से पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डैश एनीवन सी माई स्पेक्टिकल्स। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे पूछा जाएगा ये सेंटेंस? क्या किसी ने मेरे स्पेक्टिकल्स देखे हैं? सब्जेक्ट को चेक करो, एनीवन यानी वो कोई भी हो सकता है, इट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। हैज़ एनीवन, इस सी को आपको थर्ड फॉर्म में ले जाओ, पास्ट पार्टिसिपल पे, सी सॉ सीन, तो यहाँ पे आप लगाओ सीन। बन गया आपका सेंटेंस। हैज़ एनीवन सीन माई स्पेक्टिकल्स, किसी ने मेरे स्पेक्टिकल्स को देखा है? यस, हाँ। आई कीप देम इन योर कबर्ड, हाँ मैंने उन्हें तुम्हारी कबर्ड में रखा है। ये आपका सिंपल है, तो आई को क्या सूट करेगा? अगेन हैव। एंड कीप की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे पहुंचे तो वो होता है केप्ट, कीप केप्ट केप्ट, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैव केप्ट देम इन योर कबर्ड, हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर 5, आई डैश नेवर सी सच अ ब्यूटिफुल रेनबो बिफोर, मैंने कभी भी इतना सुंदर जो रेनबो है पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। अब आई को क्या सूट करेगा? हैज़ या हैव? मैम हैव, गुड। आई हैव नेवर तो आपको गिवन है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब सी की आ जाओ थर्ड फॉर्म के ऊपर, सी सॉ सीन, अभी अभी ऊपर भी किया था, तो अगेन आपको सीन लगाना पड़ेगा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल रेनबो बिफोर। नाउ लास्ट वन, सन यू स्टार्ट योर होमवर्क, पूछा जा रहा है बेटे, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं बेटे आपने अपना होमवर्क स्टार्ट कर लिया है? क्वेश्चन मार्क है तो यू के साथ हैव आएगा और वो आपको हैव से यू से पहले रखना होगा, हैव यू, ठीक है। स्टार्ट को करें स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म। हैव यू स्टार्टेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम शुरू कर दिया है? मॉम आई डैश ऑलरेडी फिनिश इट, मैं तो इसे पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ, वो काम जो मैंने कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने तो पहले ही ख़त्म कर लिया। अब आई को क्या सूट करेगा? हैज़ या हैव? हैव। ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी, फिनिश को आप थर्ड फॉर्म पे लेके जाइए और वो होता है फिनिश्ड, गुड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट, मैंने तो पहले ही ख़त्म कर लिया अपना सारा होमवर्क, अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म किया कीजिए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ई। आई होप दिस मोस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। कोई क्वेरीज हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो एजुकेटिंग हैंड, मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे खूब एक्सरसाइज चलने वाली है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।